दोस्तों, सवाल पे बवाल इस मेरे जो हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रीफ में कुछ सेंसेशनल घटनाएँ आपसे शेयर करूँगा। 5 मिनट के वीडियो में मैं 5 ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा कि जो आपको शॉकिंग न्यूज़ लगेगी, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं सिर्फ। पहली न्यूज़ ये है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे इनकी जो एक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, फ़ॉर्मूला बन रहा है, उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि वो किसी भी उत्तर भारतीयों को, दक्षिण भारतीयों को, गुजराती को, मुसलमान को, क्रिश्चियन को उम्मीदवारी नहीं देंगे। ये बड़ी न्यूज़ है कि वो सिर्फ़ मराठी, मराठी और मराठी ही और वो हिंदू, हिंदू और हिंदू को ही टिकट देने वाले हैं, ये बड़ी न्यूज़ है। दूसरी एक बात ऐसी है कि मराठी मीडिया ने तय किया है कि मराठी मीडिया 90% ऑफ द मराठी मीडिया 100% आई कांट से 90% ऑफ द मराठी मीडिया जो है वो ठाकरे बंधुओं के साथ जाएगा, उनको सपोर्ट करेगा क्योंकि वो चाहते हैं कि मुंबई में शिवसेना ही उबाठा और मन से यही राज करे और उसके लिए उनको वो सपोर्ट देने वाले हैं। तो उत्तर भारतीयों की जो हिंदी पेपर है, गुजराती पेपर है, इंग्लिश पेपर है, वो क्या करते हैं, ये देखना पड़ेगा। उनके चैनल भी हैं, जितने मराठी चैनल हैं, उनके हिंदी, इंग्लिश और गुजराती चैनल भी है, तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा कि वो क्या भूमिका लेते हैं, क्या वो सपोर्ट करते हैं। और एक बात ऐसे है कि बहुत बड़े तगड़े बजट इस बार सभी पार्टियों के हैं, ज़्यादा करके बीजेपी का बजट बहुत बड़ा है, कुछ हज़ार करोड़ का है, शिंदे का भी कुछ हज़ार करोड़ का है, अजीत दादा का भी तगड़ा बजट है, सैकड़ों करोड़ का है। उद्धव और राज का बजट नहीं है मगर वो इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं, विक्टिम कार्ड भी खेलने वाले हैं, तो मराठी का विक्टिम कार्ड, तो उनको पैसा डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी ऐसा लग रहा है। और एक बात है कि बहुत सारे पार्टीज़ नाम लेना अभी ठीक नहीं होगा मगर बहुत सारी पार्टीज़ जिनको उम्मीदवारी चाहिए, उनको बोल रहे हैं कि आपको तो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि एक-एक मतदाता 5,000 से 25,000 रुपए लेने वाला है, ऐसी चर्चा है मुंबई में। ऐसी चर्चा है, मुझे मालूम है निवडणूक का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मगर 5,000 से नीचे लेंगे नहीं लोग, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो, उसमें करोड़ रुपए आप डाल रहे हैं, तो पार्टी को टिकट के लिए दे दो। तो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक टिकट बिकते जाएँगे बहुत सारी पार्टियों में, सब नहीं बोलता हूँ। बहुत सारी पार्टियों में टिकट ऐसे ही बिकेंगे और इस बार क्या है कि मुंबई में 1 सीट 1 कैंडिडेट है और बाहर जगह 4-4 है, तो वहाँ पे इस तरह से कॉम्बिनेशन के लिए भी इंडिपेंडेंस से ज़्यादा किसी पार्टी में जाना और 4 लोग खड़ा करना और चारों का खर्च तीनों का खर्च एक आदमी चौथा जो है वो करेगा। इस प्रकार का भी माहौल है। और एक बात ऐसी है कि चुनाव आयोग के पास पर्याप्त साधन नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग भी कहाँ तक इसके ऊपर नियंत्रण रख सकेगा, इसका मुझे डाउट है। रखना तो चाहिए मगर और एक बात हो रही है कि इस बार सभी पार्टियों के लीडर का एक बेसिक एग्रीमेंट ऐसा है कि तुम मेरे खिलाफ मत बोलो, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत नहीं करता हूँ। तो आपस में मिली-भगत करके वो शायद चुनाव आयोग के तक शिकायतें पहुँचने नहीं देंगे। और एक बात दिख रही है कि मीडिया का इसमें अनाप-शनाप फ़ायदा होने वाला है। ऐसे भी रंग दिख रहे हैं कि मीडिया को जो ऑफ़र आ रहे हैं, वो आप बिलीव नहीं करेंगे। शायद हो सकता है कि इस चुनाव के बाद बहुत सारे मीडिया वालों के पास नई गाड़ियाँ, नए फ्लैट्स, नए फार्म हाउस तक आ सकते हैं। इतना बड़ा ऑफ़र सबको किया जा रहा है। एक अलग ही माहौल, पैसे का इतना खेल महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा खेल होने वाला है। और एक बात बताने वाली है कि महाआघाड़ी के जो घटक पक्ष हैं, उनमें से शरद पवार और कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, ये शायद साथ में जाएँगे। उद्धव राज अलग से अपना मोर्चा सँभालेंगे, मगर महाराष्ट्र में हो सकता है कि बीजेपी और शिंदे सेना साथ में रहेगी और अजीत दादा भी अलग से लड़ेंगे। वो उनके फ़ायदे के लिए है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की एक थियरी है कि हमको जो वोट मिलने वाले हैं, वो अगर हम एक साथ लड़ते हैं तो आपस में नहीं बटेंगे, वो शिंदे और इनके जो वोट है बीजेपी और अजीत दादा वो शायद उद्धव ले लेगा, राज ले लेगा। तो वो चाहते हैं कि अपोज़िशन भी मैं सपोज़िशन भी मैं, तो उस प्रकार की व्यूह रचना उन्होंने की है, वो सक्सेस होने की चांसेस हैं।
निवडणूक निकाल के बारे में, रिजल्ट के बारे में मैं टाइम टाइम पे आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।